एक तोता है जिसको बहुत ही खूबसूरत पिंजरे के अंदर बंद किया गया है और उसको टाइम सर खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। उसको लगता है कि उसकी सारी दुनिया बस आ गई है और कुछ बाकी नहीं है। बट एक ट्विस्ट की बात बताऊं, वो पिंजरा बंद नहीं था बल्कि वो खुला था। तो आप भी सोचो कि अगर पिंजरा खुला है तो उड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको उड़ना आता ही नहीं। बस सेम हाल हम सबका है, तुम्हारा मेरा, हम सबका यही हाल है। क्या वो तोते जैसी लाइफ हमारी नहीं है? बिल्कुल, मेरी आपकी हम सबकी लाइफ ऐसी ही है। हमारी दुनिया कहाँ से स्टार्ट होती है? सुबह उठते हैं सबसे पहला ख्याल ये आता है कि थोड़ी देर और सो लेता हूँ। उसके बाद फ़ोन और आप बस दोनों लगे रहते हो। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, न्यूज़, दुनिया भर की खबरें हमारे दिमाग के अंदर घुस जाती बिना हमारी इजाज़त के। तुम काम पर जाते हो पर मन नहीं लगता। तुम बड़ा करना चाहते हो पर तुम कर ही नहीं पाते। जब तुम करने बैठते हो तो ख्याल आता है आज नहीं कल करूँगा, और कल क्या कभी भी आया है? तुम्हारी लाइफ के अंदर कितने सारे साल गुजर गए, बट वो कल कब आया वो तो मुझे बताओ। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि क्या यही हमारी लाइफ है? बस यही लूपहोल है, इस लूपहोल से बाहर नहीं निकलना आपको। और जो भी लोग यहाँ तक डटे हैं और लास्ट तक वीडियो देखने वाले, तो उनको पता चल जाएगा उनकी लाइफ का लूपहोल क्या है और उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि उसको किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। सो बने रहे टिल एंड तक। हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, हमें लगता है कि हम हमारी लाइफ हमारी तरीके से जी रहे हैं, बट क्या वो सच है? जब से तुम पैदा हुए हो और अब तक की एज का तुम देखो, तुम्हारा एक एक डिसीजन इस सोसाइटी के ऊपर डिपेंड्स है, सोशल मीडियाज के ऊपर डिपेंडेंस है। तुम्हारा एक चॉइस तुम्हारी नहीं है बल्कि वो तुम्हारे ऊपर थोपी गई है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कभी भी? हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते और ये सिस्टम हमें जिंदा रखना चाहता है। लेकिन हर बार जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, एक इनविजिबल दीवार तुम्हारे आगे आ जाती है और तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती। दुनिया के सबसे अमीर आदमी, $1 ट्रिलियन ऑर्गेनाइजेशंस, वो पैसे खर्च कर रहे हैं। क्या वो तुम्हारी जेब से पैसे निकालने के लिए खर्च कर रहे हैं? नहीं ब्रो, उन्हें तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है तुम्हारी कॉन्शियसनेस से, तुम्हारे टाइम से, तुम्हारी विल पावर से। वो सभी लोग इन सबको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। उन्होंने एक ऐसा जाल बनाया है जो दिखाई नहीं देता। इसे कुछ लोग मैट्रिक्स बोलते हैं और कुछ लोग इल्यूमिनाटी। मैं इसको बेहोशी कहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते। हमारी ऑलमोस्ट 90% हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब कुछ अनयूजुअल है, जो हमारे गोल को अचीव करने में ना ही कोई इंपॉर्टेंस है ना ही उसका कोई रोल है, बट फिर भी हम वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अब तक इस एक्शन के ऊपर कभी हमने सवाल नहीं उठाया, और जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे तब तक हमारे दिमाग के अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी कि क्या एक काम हमारे गोल को अचीव करने के लिए काम होगा, यूजफुल होगा और नहीं। जब तुम सवाल पूछना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारे अंदर जो भी डर, एंग्जाइटी, फियर, डाउट्स और नाकामी, ये सब कुछ है ना, वो सब कुछ बस रिड्यूस होता जाएगा। पर रुको, तुम सिर्फ एक बार सवाल पूछोगे क्या हो जाएगा? नहीं ब्रो, तुम्हें एक करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, डे बाय डे। तुम्हारी हर एक एक्शन के ऊपर तुम्हारा एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और चाहिए, कंपल्सरी। जब तुम ऐसा कंटिन्यूअसली करते रहोगे सो तुम थोड़े दिनों बाद देखना कि तुम्हारी लाइफ के अंदर जो भी स्ट्रेस था, जो भी एंग्जाइटी थी, फियर था, डाउट्स थी, और तुम्हें अपना गोल जितना दूर लग रहा था उतना ही पास आता दिखेगा। और तब देखना तुम अपनी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर चुके हो। पर रुको, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चंस का सिलसिला, ये मायाजाल अभी का नहीं है, ये बहुत पहले का था। तो चलिए समय के पहिए को 5-6 साल उल्टाते हैं और वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। सामने दुश्मन खड़े हुए थे और एक योद्धा अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। आप जान ही गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। वही अर्जुन, एक ऐसा योद्धा जो पूरे युग में नहीं हुआ था। वो कोई सामान्य योद्धा नहीं था, बट फिर भी उसके हाथ से धनुष, उसके सारे हथियार छूट रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के अंदर
डर, एंजाइटी, फियर और सामने वाले का अटैचमेंट घिरा हुआ था, जिसकी वजह से अपने आप का जो कॉन्फिडेंस था वो सब कुछ खत्म हो रहा था। और इसी डिमोटिवेशन की वजह से उसके सारे हथियार छूट रहे थे और उससे हो रहा था कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं इस सब को छोड़ के चला जाता हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तभी एंट्री होती है श्री कृष्णा की। अर्जुन वापस खड़ा हो जाता है और अपना युद्ध प्रारंभ करता है। पर अर्जुन क्या सिर्फ 5 साल पहले ही था, अभी नहीं ब्रो, अर्जुन पहले था, है और आगे भी रहेगा। क्यों मैंने ऐसा बोला कि अर्जुन है और रहेगा? क्योंकि जब भी तुम राइट सवाल पूछोगे तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, वही है श्री कृष्णा, वही तुम्हें प्रेरित करेंगे, वही तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे। बट सबसे पहले तुम्हें पूछना पड़ेगा तुम्हारे सवाल। जब तुम्हें क्वेश्चंस की बम्बार्डिंग स्टार्ट कर दोगे तो तुम देखना कि तुम अपनी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर चुके हो। तुम अपना स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर जो भी था और तुम पीछे रख चुके, अब वो आगे नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया है। तुम अपने आप को जी रहे हो, तुम अपनी लाइफ को जी रहे हो, तुम दूसरों को कॉपी नहीं कर रहे। जब तुमने ऐसा स्टार्ट कर दिया ना, तब तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर्स, डाउट, जो कुछ भी है सब कुछ वाइप आउट हो जाएगा, जैसे कि धुआं था। अगर आपके पास और कोई सवाल है सो कमेंट में बता दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे और भी मज़ेदार वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ।